अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं गज़ाल, मेरे साथ हैं सितार खान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। आप लोगों को कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि एक स्टेटमेंट दूं कि मैच फिक्सर्स का मैच फिक्स हो गया? बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है, यानी मतलब आपको सुन के ही हैरानगी होगी कि जो ये सारा खेल खेलते हैं, जो ये सारा मैच फिक्स करते हैं, उनका अपना बैंड बच गया। अच्छा, इस फहरिस्त में, इस लिस्ट में बेतहाशा किस्म के लोग शामिल होते हैं। यहाँ पे आपको बड़े से बड़ा बुकिया भी मिलेगा, बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी मिलेगा, यहाँ तक कि आपको कप्तान तक मिलेंगे। सब कुछ प्लान हो जाता है, खिलाड़ी, कप्तान, बुकिए पैसों का लेन देन भी कर लेते हैं, फिर भी जो रिजल्ट वो मैच का चाह रहे होते हैं वो नहीं निकलता, उल्टा उनकी बैंड बच जाती है। अच्छा, हमने बड़े से बड़े बुकिए, खिलाड़ी, कप्तान की तो बात कर ली, लेकिन आप सोचो कि अंडरवर्ल्ड जो इस सब चीज़ का बादशाह होता है, उनका अपना भी मैच फिक्स हो जाता है भाई। मतलब जो वो करना चाह रहे होते हैं वो रिजल्ट भी नहीं निकलता। एक और बड़े मज़े की बात आपको बताऊं कि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बोर्ड्स को आईसीसी अप्रोच करता है। अपने बोर्ड की एग्जांपल ले लें, बड़ी दफ़ा ऐसे होगा कि पीसीबी को आईसीसी अप्रोच करेगा कि भाई ये मामला चल रहे हैं जो कि हमें थोड़े से सस्पिशियस लग रहे हैं, आप इन पे ज़रा नज़रसानी करें, देखिए मामला चल क्या रहा है। लेकिन खैर, अब इसको आप हमारी नाअहली कहें या नींद पूरी नहीं होती शायद हमारी, कि हमसे वो सारा कुछ देखा नहीं जाता प्रॉपर्ली, हम उस पर फोकस नहीं कर पाते, इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते। खैर, ये एक अलग टॉपिक। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको सट्टेबाजी में बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी देखने को मिलेगा, हैरानगी होगी आपको, शायद बड़े ज़्यादा लोगों को नहीं हो। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो खेलते तो हैं, लेकिन जब चीज़ें जैसा वो चाह रहे होते हैं उस तरफ जाएं, वो उस तरफ नहीं जाती, तो वो पुलिस को भेज देते हैं कि भाई पैसे देने से इनकार कर देते हैं ना। लेकिन अब लिटिल टू द नो, जब वो जो बुकिया होता है वो उनकी सोच से भी बड़ा आदमी निकल आए, तो उन्हीं वज़ीरों को जाके अपने हाथों से उनको पैसे भी डिलीवर करने पड़ते हैं। क्या खूब बात है या नहीं? अब बस इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और हमें इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स देंगे हमारे अपने सितार साहब। तो सितार साहब, ये सारा मामला क्या है, ये मैच फिक्सर्स का मैच फिक्स हो जाना, इसकी तो थोड़ी सी इलेबोरेशन दें। यार, ये बुकिया था मुकेश कुमार गुप्ता। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये उसकी इन्वेस्टिगेशन, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ लिखी गई है, आपने जो बयान दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं हेरसे की बात नहीं कर रहा। ना ही हम मुकेश कुमार गुप्ता ने अपना जो दुख था सीबीआई के सामने, कुछ चीज़ें मान भी रहा था, मानते भी जा रहे थे, ये किया ये किया ये किया। उसने कहा कि जी मैंने 90 लाख रुपए अजरुद्दीन को दिए थे और मुझे नुकसान हो गया। नुकसान का उसने बताया कि एक टाइटन्स कप, एक पेप्सी कोला कप, उस मैच के बारे में अजरुद्दीन जो क्रिकेट में भी था, क्रिकेट टीम में भी था, कप्तान भी था, कहते मैं उसको पैसे देता था, उसके बाद मैच का रिजल्ट कुछ और आ जाता था, फिर मैं चलाता था अजरुद्दीन के पास के भाईजान क्या किया, मेरा तो कबाड़ा हो गया, डील हमारी ये थी, कर आपने ये दिया, ठीक है। फिर अजरुद्दीन बकौल मुकेश कुमार गुप्ता के अजरुद्दीन हौसला देता था, दिलासा देता था, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा। लेकिन मैच तो हो गया, मैच हो गया, लेकिन अगले मैच भी तो होने हैं ना। तो मैच अगले मैच ये नुकसान हो गया, अगले मैच नुकसान हो गया, अगले मैच। अब अगले मैच में ये होता है कि 2 टेस्ट होते हैं, एक अहमदाबाद में होता है और एक बेंगलोर में होता है। किसके खिलाफ? ये इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज चल रही है, ठीक है। अब उसमें एक, सॉरी मैं बेंगलोर कह गया था, कलकत्ता, अहमदाबाद और कलकत्ता में मैच थे। वो अजरुद्दीन उसको इन्फॉर्मेशन देता है मुकेश कुमार गुप्ता को कि ये मैच का फैसला ये आएगा। वो एग्जैक्टली उस तरह आ जाता है, लेकिन मुकेश कुमार गुप्ता कहता है, मुकेश कुमार गुप्ता और अजय शर्मा, एक खिलाड़ी था इंडिया की क्रिकेट टीम का, अजय शर्मा से सिरा निकलता है, जिसकी वजह से आगे दुनिया के बड़ी टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े कप्तान राब्ते में आते हैं मुकेश कुमार गुप्ता के। अब मुकेश कुमार गुप्ता अजय शर्मा के साथ हैदराबाद जाता है और विनती करता है, मिन्नत करता है अजरुद्दीन की कि जनाब वो कबाड़ा लंबा चौड़ा हो गया था, कुछ करें आप। उसके बाद ये होता है कि संगीता बजलानी का नाम सुना होगा आपने? लगता है मैंने सुना होगा। एक इंडियन एक्ट्रेस थी, हमारे दौर की थी। अजरुद्दीन के साथ उसकी शादी हो गई थी। दूसरी जो उसकी बेगम थी ना, वो संगीता बजलानी थी। संगीता बजलानी भी थ्रू फोन, मोबाइल,
वो सहारा कप था। सहारा कप के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन संगीता बजलानी ने मुकेश कुमार गुप्ता को दी वो गलत साबित हुई। लो, मुकेश कुमार गुप्ता ने अपना सिर फाड़ लिया, उन्होंने कहा मैं पैसे भी दे रहा हूँ। अब ये देखना 90 लाख रुपया उस वक्त बहुत बड़ी अमाउंट थी। अब वो घर पहुँच जाता है अजय शर्मा को लैके हैदराबाद अजहरुद्दीन को, वो कहता भाईजान हाथ जोड़ लेंदा कि कैसा मैं मैच करता हूँ, कैसे तुम कप्तान हो कि तुसी मेरे वास्ते मैच फिक्स, तुसी पैसे भी लेते हैं, तुसी मैच ही नहीं फिक्स करे, आप लोग मैच ही नहीं फिक्स कर सके। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि 30 लाख रुपए अजहरुद्दीन मुकेश कुमार गुप्ता को वापस करता है, रिटर्न करता है। ठीक। और रिटर्न इस तरह से करता है, ताज पैलेस होटल है दिल्ली में, उसका फूड एंड बेवरेजेस का मैनेजर जो होता है ना अनिल सक्सेना, वो जो आपको लॉकर नहीं मिलता जब आप होटल में जाते हैं, आपका कमरा होता है लॉकर, तो लॉकर की चाबी सब कुछ वो जो पासवर्ड था वो अनिल सक्सेना के पास था, जिसके ज़रिए ट्रांजैक्शन हुए और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें बाहर भी आईं। वहाँ से 30 लाख रुपए मुकेश कुमार गुप्ता को दिए गए कि भाईजान ये मेरी जान छोड़ो। मैं तो अपनी तरह से पूरी कोशिश करता रहा, अब क्या करूं, अब कप्तान नाकाम हो गया, इंडिया की क्रिकेट टीम का कप्तान नाकाम हो गया पैसे लेकर मुकेश कुमार गुप्ता से, मैच फिक्स नहीं कर सका, पैसे ले लिए। वो ऐसे ही चाह रहा था कि मैच हो जाए, वो रिजल्ट आ जाए जिससे मुकेश कुमार गुप्ता को फ़ायदा होया, लेकिन नहीं कर सका। गुप्ता जी तो गयो, अब वो एक दफ़ा नहीं गयो, मल्टीपल दूसरी मरतबा गयो। कब गयो, किस तरह गयो, हंसी करोनी मरहूम, ठीक है, उसने मुकेश कुमार गुप्ता ने, अब ये सारी बातें वो बातें हैं जो सीबीआई की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हैं, बिल्कुल, कि मुकेश कुमार गुप्ता ने हंसी करोनों को 50 लाख रुपए दिए थे मैच फिक्सिंग के। अब उसका भी रिजल्ट होता है, 2 मैच होते हैं, वो भी इंडिया के साथ होते हैं, साउथ अफ्रीका के, दोनों मैच इंडिया जीत जाता है। वो मुकेश कुमार गुप्ता कहता है कि हो गया, मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, कभी उस कप्तान पे खर्च कर रहा हूँ, कभी उस कप्तान पे, ये मुझसे एग्री भी करते हैं, मुझसे पैसे भी लेते हैं, मैच फिक्स करते भी हैं, लेकिन मैच का नतीजा कुछ और आया था। अच्छा, ये क्या प्लेयर्स की तरफ से ये होता है कि वो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन करते नहीं है, या वो करने की कोशिश करते हैं लेकिन कप्तान को एक बात हमेशा के लिए ज़हन में रख लो, मैच फिक्सिंग के हवाले से जो मैच फिक्सर होता है पूरी दुनिया जानती है ये, कि कप्तान एक ऐसा वाहिद प्लेयर होता है उस दिन जब क्रिकेट हो रही होती है, जब मैच हो रहा होता है ग्राउंड में, जो बादशाह होता है। बिल्कुल, बैटिंग ऑर्डर उसके पास है, बिल्कुल, फील्ड ऑर्डर उसके पास है, फील्ड एडजस्टमेंट उसके पास है, रिव्यू सारे उसने लेने हैं। ठीक है, कि इससे इस वक्त बॉलिंग करानी है तो उससे उस वक्त बॉलिंग करानी है, इस वक्त स्पिनर लेके आना है, इस वक्त फास्ट लेके आना है। जैसे हम नहीं कहते कि ये जो कप्तान की स्ट्रेटजी थी वो कामयाब हो गई या नाकाम हो गई, हम लोग नहीं कह रहे होते, हमारी ज़्यादातर ज़रा, ठीक है, तो उसमें कुछ चक्कर चलता था। अब हंसी करोनी ने मुकेश कुमार गुप्ता को एक मैच के बारे में कहा कि यार मैं क्या करूं, इंडिया के प्लेयर जो हैं उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिए, आसान कैच थे। अच्छा, उन्होंने अपनी तरफ से कोच ने की कैच दिए, और यार उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिए ना, आसान कैच थे, 3-4 आसान कैच थे जो इंडिया क्रिकेट टीम कैच पकड़ ही नहीं सकी। तो इसके ऊपर ये बाकायदा सीबीआई की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि वो कहता है कि यार मैं अब क्या कर सकता हूँ बताओ। तो कहीं ऐसा तो नहीं था इस साइड से गुप्ता जी थे, उस साइड से कोई और हो? नहीं, देखो जिसके शवायद ना हो ना उसके बारे में आप नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक बात, ये तुक्का मार सकते बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये बड़ी गहरी बात है। हाँ, तुक्का मार सकते हैं कि जी हो सकता के चक्कर में ना हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जिसका सिरे से वजूद ही नहीं होता। हाँ, तो ये हुआ। अब ये मुकेश कुमार गुप्ता एक और जगह से भी डसे गए थे, वो था मनोज प्रभाकर। अब प्रभाकर भी एक ऐसा बंदा था जो मनोज कुमार के साथ राब्ते में आया था अजय शर्मा के ज़रिए, ठीक है। और ये आप पैसे रख रहे हो? नहीं यार, मैं मैच फिक्सिंग की बात कर रहा हूँ, मैं किसी बटुए की किसी पैसे की बात नहीं कर रहा। आपको अपने पैसे और बटुए नहीं, मैं कोई गुप्ता जी इधर भी ना आ जाए, इसलिए अब जरा गुप्त कर लिया जाए। गुप्ता जी पैसे देते रहे, वो पैसे लेने वाला नहीं था, वो देने वाला पैसे था। तुम तो ऐसे रख रहे हो जैसे गुप्ता पैसे लेता था। इसीलिए तो रखा है, कोई आके मेरे बटुए में ना पैसे डाल जाए। गुप्ता जी बटुए में इस तरह खुद नहीं कोई डालता होता। स्टार साहब गुप्त कर लेना चाहिए इससे पहले कि कुछ हो जाए।
समझ रहे हैं। ये आपको बात बता दूं कि पैसे आपके बटुए में आपकी जेब में नहीं डालेगा, निकाल सकता है, डालेगा नहीं टिल द टाइम कि आप वॉलंटरली नहीं, आप काम के बंदे निकले कि मुझे होना कि ये गजाल काम का बंदा है। आप कहना चाह रहे हो मैं काम का बंदा नहीं? मैच फिक्सिंग में तुम जीरो। हाँ वैसे तो तुम्हें कौन मुंह लगाएगा? कोई लगाए बिना प्लीज। नहीं लगाएगा ही नहीं यार। मतलब मैच फिक्सिंग में अजरुद्दीन कप्तान, हैंसी करोनी कप्तान, मनोज प्रभाकर एक खिलाड़ी, समझ में आती है। अगर मैच फिक्सर हूँ मैं पैसे लगाऊंगा, मुझे पता है कि यार ये मुझे वो इन्फॉर्मेशन देंगे जिसकी बुनियाद पर मेरा पूरा कारोबार सट्टेबाजी करूंगा और मैं जीत जाऊंगा। बिल्कुल। अब मनोज प्रभाकर क्या कर दिया उन्होंने? 3 वनडे थे, 3 वनडे में 2 ग्वालियर में और 1 बेंगलोर में हुआ था। 2 वनडे जो किसके साथ था? ये भी इंग्लैंड के साथ। ये भी अच्छा, ये सारे इंग्लैंड? नहीं, हैंसी करोनी वाले तो साउथ अफ्रीका के साथ थे ना। उससे पहले वाला भी अजरुद्दीन वाले भी इंग्लैंड के साथ सीरीज थी और ये भी इंग्लैंड के खिलाफ। अब ये था कि 2 मैच तो उल्टे गले पड़ गए ना। एक मैच जो था बेंगलोर वाला वो जीत हो गई, इन्फॉर्मेशन ठीक निकली मनोज प्रभाकर की, जो मुकेश कुमार गुप्ता को दी उसने, वो ठीक हो गई। लेकिन 2 मैच वो हारा था। अच्छा, मैच फिक्सर जब हारता है ना, क्योंकि वो सोचता भी नहीं कि वो जो पैसे लगा रहा है या इकट्ठे कर रहा है तो उससे नुकसान हो सकता है। एक बात ज़हन में रखना, मैच फिक्सर जब हारता है तो लंबा ही हारता है, क्योंकि आंखें बंद करके वो कर रहा होता है ना। उसे पता होता है मैंने तो मैच फिक्स किया है, भाई ये तो होगा, ऐसे ही होगा। तो लेकिन इस वजह से मैच फिक्सर को बहुत बड़ा नुकसान होता है। हालांकि ये इतना ज़्यादा होता नहीं, मैच फिक्सर अल्टीमेटली मैच फिक्स कर जाते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें मैच फिक्सर का अपना मैच फिक्स हो गया। लेकिन क्या उनका हाल पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से ज़्यादा बुरा होता है? नहीं, ये एक रोना धोना है, ये एक दुख और तकलीफ़ की बात है। वहाँ पैसों का नुकसान था। मुकेश कुमार गुप्ता जो था इस मामले में ठीक था वो, कि भी मैंने पैसे दिए हैं, आपने पैसे एक्सेप्ट किए हैं, हाँ हमारी तो मैंने उसी तरह से बुक करनी, मैंने उसी तरह से सट्टेबाजी करनी। जब मुझे पता लग गया टीम मेरे पास है या टीम का कप्तान मेरे पास है, मैच फिक्स मैं कर चुका हूँ, तो मैं फिर अंधाधुन करूँगा ना। अच्छा, फिर मुकेश गुप्ता ने क्या किया? मुकेश गुप्ता ने सिर्फ यही रोना धोता रहा CBI के सामने कि जनाब है देखो है किता, फिर भी है नहीं किता। अपना मान रहा था ना कि वहाँ मैं इस मामले में रहा हूँ, लेकिन है भी मेरे नाल एनु भी पढ़ो। उसमें कई मान जाते थे, मनोज प्रभाकर मान जाता था, अजरुद्दीन मान जाता था, हैंसी करोनी मान जाता था। कैसे मानते थे कि नहीं ये इसने 4 मैचेस कहे, हमने 2 मैचेस। इन्होंने कहा कि 6 बंदे मिलाए थे, नहीं 6 नहीं बंदे, 1 बंदा मिलाया था ना। वो इस तरह की बातें करते हैं, नहीं इस दिन नहीं मिले थे, इस दिन मिले थे, ये इस हफ्ते को नहीं मिले थे, इस हफ्ते को मिले थे, इस महीने इस साल को नहीं मिले थे, वो दूसरे महीने दूसरे साल को मिले थे। ये इस तरह की चीज़ें चलती थी। उसके बाद आता है कि ये तो हो गया, अब अंडरवर्ल्ड का मैच फिक्स होना, ओए तो भाई ये 5-6 दफ़ा मुझे ओए करना पड़ेगा। एक बार कर दें, सिर्फ एक बार ओए। हाँ, ये था ना दबंग ओए। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच था, वनडे। यस, ओके। और तय ये था कि श्रीलंका हारेगी और न्यूजीलैंड जीतेगी। अब एक हमारे अंडरवर्ल्ड दुनिया के बड़े बादशाह, बड़े से बड़ा बादशाह, इनके भी यहाँ होता है कि डॉन का डॉन, बादशाह का बादशाह, हायरार्की लेवल्स होते हैं इनके भी, इनका भी होता है, कहा जाता है। दाऊद इब्राहिम को कोई छू नहीं सका अभी तक। मतलब वुड यू से कि ही इज छोटा राजन, गॉडफादर? नहीं, छोटा राजन है, लेकिन दाऊद इब्राहिम कुछ और उसके डायमेंशंस हैं जिसकी वजह से वो हो गया। अच्छा, इससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन। अभी आपने कहा इनके भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो अभी टॉप पर कोई जिसका नाम आप बता सकें? नहीं, दाऊद इब्राहिम तो देखो ना, दाऊद इब्राहिम के बारे में क्या है, वो दुबई में है, वो पाकिस्तान में है, वो कराची में है, वो हैदराबाद में है, वो काछूपुरे में है, वो शेखुपुरे में, यू डोंट इवन नो हिज लोकेशन। हाँ, मुझसे पूछ के वो रहता है। क्या बात की है, कमाल है गज़ाल। नहीं, यू से मुराद यू नहीं, क्या बात आपने की है। नहीं, मेरी यार आपको पता है, फिर जो बात हो गई, वो इंडिया कितने अरसे से, मेरी आंखों में देखिए, 93, 2003, 2013,
2023 24 31 साल हो गए। इंडिया ढूंढ रहा है, इंडिया एग्जैक्टली डजंट नो कि एग्जैक्टली वो दुबई में रह रहा है, वो पाकिस्तान में रह रहा है, वो कहीं और रह रहा है। कोशिश है उनकी। ये जो सो इज इट सेफ टू से कि ही इज द वो हो गया। अब आगे सुन तो सही ना, मैच क्या हुआ, न्यूजीलैंड ने जीतना श्रीलंका ने हारना, मैच फिक्स हो गया। एक बंदा था दाऊद इब्राहिम का कराची में, मैं उसका इस नाम भूल रहा हूँ, खान था समथिंग खान। जैसे मैं, अगर आप लोगों को पता हो तो जरा कमेंट सेक्शन में भी हमें बोलें। मैं नहीं, जैसे सतार खान, वो भी खान था, मैं उसका इस वक्त नाम भूल रहा हूँ। वो उसका कराची जेल में ना उसका मर्डर हो गया था बाद में, और उस मर्डर में MQM का भी नाम आया था। इंटरेस्टिंग। अब पता नहीं उसका मर्डर कैसे हुआ था, ये मिस्ट्री है, इसको मैंने एक्सप्लोर नहीं पूरी तरह किया। लेकिन ये है कि वो मैच जो था ना, वो श्रीलंका जीत गया। कैसे जीता? जो टेल एंडर थे ना, वो मैच फिक्सिंग में नहीं थे, उनको पता नहीं था। उनको पता ही नहीं था। वो टेल एंडर ने कहा हम लोग हारे हैं तो चलो चौके छिक्के, और टेल एंडर को इसलिए बताया भी नहीं होगा कि टेल एंडर है, क्या कर लेंगे, ये क्या कर लेंगे। वो आए और छा गए। उन्होंने कहीं चौके छक्के मारे हैं, उनको नहीं पता कि मैच फिक्स है। वो टेल एंडर को, क्योंकि उनको तो किसी ने घास ही नहीं डाला। जो टॉप ऑर्डर थी वो सारी आउट होते रहे। ये टेल एंडर आए, उस दिन टेल एंडर चल गए। इत्तेफाक की बात है कि उस दिन वो चल गए। वो क्या चले, अंडरवर्ल्ड चल गई, अंडरवर्ल्ड का मैच फिक्स हो गया। अब क्या था कि जो बुकिए थे उन्होंने पेमेंट करनी होती है, कि जिन्होंने न्यूजीलैंड पे बेट की हुई थी उन्होंने पेमेंट न्यूजीलैंड सट्टेबाजों को करनी थी, जिन्होंने न्यूजीलैंड लगाया हुआ था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, न्यूजीलैंड हार गया। जिन्होंने श्रीलंका लगाया हुआ था उन्होंने श्रीलंका वालों को पैसे देने थे। तो श्रीलंका मैच जीत गया, तो बुकिया ने श्रीलंका वालों को, जो श्रीलंका की बैटिंग कर रहे थे, सट्टेबाजी कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान में हो रही थी, इंडिया में हो रही थी, वो उन्होंने पैसे दे दिए। अब जो न्यूजीलैंड की जो साइड थी ना, वहाँ भाई लोग बैठे हुए थे, सारा उन्होंने माल हड़प किया हुआ था कि भाई ये तो न्यूजीलैंड ने जीतना ना। हाँ। अब न्यूजीलैंड हार गया, श्रीलंका जीत गया। अब बुकिए जो पाकिस्तानी बुकिए थे, इंडियन बुकिए इतने कमज़ोर नहीं है जितने पाकिस्तानी बुकिए कमज़ोर हैं। अच्छा जी। पैसा पूसा बहुत होगा, इतना नहीं जितना इंडियन बुकिए के पास है, लेकिन इंडियन बुकिया पाकिस्तान के, और नहीं, वो बहुत ऊपर के लोग। मॉनेटरीली अगर बात करें, यार मॉनेटरीली भी, अदरवाइज भी। दुबई में उनका कंट्रोल, इंडिया में उनका कंट्रोल, इतने बड़े हिस्से हैं, तो छोटा सा है पाकिस्तान, इतना सा है। मॉनेटरीली भी पावर और इन्फ्लुएंस के लिहाज से मैं जरा ज्यादा उंगली मेरी चलेगी, मुझे और छोटा कर देना। नहीं, बहुत है, बहुत, इतना भी बस, ठीक। एज कम्पेयर टू इंडियन बुकी में पाकिस्तानी बुकी की बात कर रहा हूं, इस लेवल का बेचारा। ओके, गॉट इट। अब इन्होंने जब पैसे मांगे तो अगे अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम खान साहब, जो बाद में जिनका मर्डर हो गया कराची में, उन्होंने कहा केड़े पैसे। बुकिए कहीं पहुंच गए, बुकियों ने ही रोका कि भाई ये बड़े लोग हैं, इनके सामने कहा नहीं जी, करोड़ों रुपए का चक्कर चल गया, ये पैसे नहीं, मतलब पगला गए होके। उन्हें कहा हम साथ चले जाएंगे, लेकिन बता देंगे बड़े इनके साथ नहीं माथा पास। रिक्वेस्ट कर लेंगे, हम दे देते हैं। तो नहीं, उन्होंने कहा रिक्वेस्ट भी नहीं करनी, वो ये कह रहे थे सॉरी करके आ जाते हैं। चले भाई, चले गए वो पैसे। वो खान ने पहले आराम से समझाया कि भूल जाओ। उसके बाद फिर जो बुकियों के साथ हुई, पाकिस्तान की तारीख़ में बुकियों के साथ इस तरह से आज तक नहीं हुई थी। ना बुकिए इस काबिल थे कि वो कंप्लेंट ही पुलिस को कर दें। पुलिस को क्या कंप्लेंट करेंगे, तो हमारे साथ क्या किया गया हम सट्टा लगा रहे थे, हमारे साथ उल्टा हो गया। और उस बुकिए में छोटे मोटे बुकिए पाकिस्तान के नहीं थे, बड़े बड़े बुकिए भी थे, लेकिन जो समझ रहे थे कि इनके साथ नहीं कर सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर, आराम से हमें करोड़ों का नुकसान जो है ना बर्दाश्त कर लेना चाहिए, अंडरवर्ल्ड से हम नहीं टक्कर ले सकते। ठीक है, उन्होंने सीधा जवाब दिया। पहले तो रिक्वेस्ट की, बाद में उल्टा किया, नीचे किया, ऐसे किया। बेचारा बुकिया कोई वो क्रिमिनल तो होता नहीं है, वो तो नहीं होता कि जिसने बंदे मारे होते हैं कि वो एक चीज़ के लिए तैयार होता है कि जी तशद्दुद होगा तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। बुकिया बेचारा नहीं तशद्दुद। अच्छा, इंटरेस्टिंग। वो एम ज़रा थोड़ा सा है, बड़ा नाजुक अंदाज में पला होता है, पैसे वाला होता है, ये वो चीज़ हो गई। अच्छा सतार साहब, आपने ये तो कह दिया कि जब ऐसे मामला होते हैं, जब अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर आप उनको, उनसे जो पैसे हैं
वो निकलवाना मुश्किल हो जाता है। आप उनको अप्रोच तक नहीं कर पाते, रिक्वेस्ट भी क्या छोड़ो दूर की बात, आप उल्टा जाके माजरत ही कर लो तो बेहतर। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि बड़े ऐसे लोग होते हैं, जैसे बड़े के बड़े वज़ीर आ गए, तो सट्टेबाजी में इन्वॉल्व होते हैं, और जब वो ऐसे पैसे रोकते हैं तो उनको तो सही टक्कर देते हैं ये लोग। तो ये सारा क्या मामला है? ये एक बात मेरे जहन में रखो, अंडरवर्ल्ड मैच फिक्सिंग में क्यों आता है मोस्टली? क्यों आता है? उसकी वजह ये है कि ये ज़ुबान पे बात चल रही होती है। ये कोई ये नहीं होता कि डॉक्यूमेंट पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, एग्रीमेंट हो, ये ऐसा तो नहीं ना होता। तो अंडरवर्ल्ड इसलिए होती है कि अंडरवर्ल्ड को इनकार नहीं किया जा सकता। बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, बड़े से बड़ा बुकिया हो, अंडरवर्ल्ड को इनकार नहीं कर सकता। अंडरवर्ल्ड इसलिए मजबूरी होती है, अंडरवर्ल्ड को भी पता होता है कि हम इस वजह से इनकी मजबूरी है, मैच फिक्सर की भी, बुकिए की भी, सबकी एक्सप्लॉइट करेंगे। नहीं एक्सप्लॉइट क्या यार, अंडरवर्ल्ड को ना हो ही नहीं सकती। कमाल करते हो यार, इधर पूरी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री लेट गई थी। कमाल करते हो, कितने बड़े बड़े नाम है यार। ये क्या माजरा है? नहीं वो तो अलग बात हो जाएगी ना, वो अलग बात है। नहीं वो बात करेंगे हम, लेकिन अगले एपिसोड में वो बात समझाने की ये है कि अंडरवर्ल्ड की मजबूर, अंडरवर्ल्ड बुकियों की मजबूरी है, कमजोरी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ भाई, तुमने ये करना है और तुमने 3 करोड़ देना, 5 करोड़ देना, 10 करोड़ देना, बस बात खत्म। मजाल है कि वो इनकार कर जाओ, भी करके दिखाओ कहाँ मैंने पैसे पहुँचाने। हाँ। उन्होंने कहा यहाँ पहुँचा दो, उन्होंने कहा पहुँचा दो। अब अंडरवर्ल्ड ना हो, तुम हो या मैं हूँ, किस तरह से सिखाएंगे? अभी छम्मे नहीं कह सकते कि छम्मे 300 रुपए तू वादा किया, छम्मा कहेगा अगले हफ्ते ले लो। क्या कर सकेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते। ओके छम्मा साहब, ओके। अब दूसरी बात ये है कि ये सिंध की कैबिनेट जो बड़ी तगड़ी कैबिनेट है कि हमेशा से यही लोग बैठे होते हैं, बिल्कुल पीपल्स पार्टी की है। सट्टेबाजी की आदत जो होती है ना, वो अमीर से अमीर आदमी को भी होती है और गरीब आदमी को भी होती है, उस बंदे को भी होती है जिसने महीने के कुछ पैसे उसको मिलते हैं रोज़गार के, नौकरी के चक्कर में, तनख्वाह के चक्कर में, या कुछ छोटा मोटा काम कर रहा होता है उस चक्कर में, जिसको लग गई उसने करना ये करना। तो इस तरह जो सिंध के कुछ मिनिस्टर थे ना उनको भी ये पैसा होता है ना, पैसा बहुत है, तो पैसा लत भी लगी होती है, तो फिर आपको इस तरह की चीज़ें बड़े आराम से बोर हो रहे हो तो अब क्या करूँ मैं, ये कर लेते हैं ये। तो फिर वो मैच बैटिंग जो होती है, सट्टेबाजी, उसमें चले जाता है। अब सट्टेबाजी में गए, जब आप सट्टेबाजी में जाते हो, मैच जीतते हो, तो बुकिया इन मिनिस्टरों को, इन वजीरों को उनके घर पैसे पहुँचाता है, जो एज पर नॉर्म ऑफ द डे प्रैक्टिस ये रही है, प्रेसिडेंट ये रहा है कि आपने इस तरह करना होता है। जब बुकिया जीतता है तो आपने बुकियों को पैसे पहुँचाने, और जब आप जीतोगे बुकिया आपको डिलीवर करेगा। आप जीतोगे, सट्टेबाज जीतेगा तो बुकिया पहुँचाएगा। अब ये मिनिस्टरों ने क्या किया कि एक दफ़ा कोई 4 करोड़ के करीब हार गए। ठीक है, 4 करोड़ के करीब हार गए। अब इनकी नीयत नहीं थी कि 4 करोड़ देना है। इन्होंने कहा यार हमारी हुकूमत, हमारी मिनिस्टर हम, उन्होंने कहा रेड करा दो। तो डिफेंस कराची में रेड करवाई गई। ओह, डिफेंस कराची में रेड करवाई गई। जब रेड हुई उस बुकिए के कि तुम सट्टेबाजी की बुक करते हो, तो उसको पता चल गया था कि मिनिस्टर जो है ना, पैसों की बजाय मिनिस्टर जो हैं, ये 3 मिनिस्टर थे, लुचकर ये पैसों की बजाय पुलिस भेज रहे हैं, उसको पता चल गया था। हाँ बुकिया है वो, उसने कहीं अपने जहाँ उसके कनेक्शन थे उसने वहाँ घुमा दी। उन्होंने कहा जी एक बंदा था जो पुलिस का, ऐसा बंदा सिंध में इतना मशहूर पुलिस वाला, मैंने नहीं, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं कहता हूँ, इतना मशहूर पुलिस वाला सिंध पुलिस में नहीं हो सकता। नाम, डॉक्यूमेंट नहीं ना है इसके। ये देखिए अब गलत बात है, आपने बाकी सारी डिटेल्स दे दी, अभी नाम तो देना पड़ेगा। तो उसका ये है कि उसने उसको फ़ोन कर दिया, उसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। जब वो आके बैठा उसके पास, बुकिए के पास, तो ये पुलिस गई है, अफसर थे, मतलब ASP था, ये SP था, मतलब इस रैंक का बंदा था। उन्हें क्या साहब का लफ्ज़ समझते हो, सिंध वाले समझते होंगे, सिंध हुकूमत में जो ये हैं वो समझते होंगे, और पीपल पार्टी वाले भी समझते होंगे साहब किसको कहते हैं। उन्हें क्या, मैं साहब को कह दूंगा कल तुम सबकी हाज़िरी लग जाएगी, जाके मिनिस्टरों को कह दो इसके पैसे, बुकिए के पैसे दो, 4 करोड़ रुपये तुम लोग हारे हो, इसको दो, बजाय पुलिस भेजने के पैसे भेजो।
उस पुलिस वाले की दौड़े लग गई। उन्होंने कहा जी साहब, उन्होंने कहा सारे मिनिस्टर मैनू मरवान लगे सन, आगे एक बला चीज़ बैठी सी। उन्हें जाके ऐसे ही कह दिया मिनिस्टरों को कि सर वो था वहाँ पे। उन्होंने कहा वो था? उन्होंने कहा सर उन्होंने कहा कि मैं साहब को कह दूंगा। उन्होंने सारे मिनिस्टरों ने, तीनों के तीनों मिनिस्टरों ने वो 4 करोड़ रुपए इकट्ठा करके तो बुकिए को पहुँचाया, एला फड़ प्लीज टेक इट। अब असूली तौर पे होता है कि अगर आपको आदत पड़ गई है सट्टेबाजी की तो ऐसे करें ना जैसे होता है, जैसे प्रैक्टिस होती है, जैसे कोई असूल इन्होंने वजह किए हुए हैं कि बुकिया जीतेगा तो सट्टेबाज उसको पैसे देगा, अगले दिन देगा, 24 घंटे बाद, 36 घंटे, 72 घंटे के बाद, ये कुछ तय होता है। इसी तरह जब सट्टेबाज हारता है तो बुकिया को देता है। ये चंगे मिनिस्टर सन, अपनी जीत जब अपनी दफ़ा जीतते थे तो बुकिया बेचारा अपने बंदे के ज़रिए उनको ठग करके पैसे पहुँचाता था। और जब एक लंबे चौड़े पैसे हार गए, इन्होंने कहा यार मिनिस्टर काहे के हैं, कमाल है, अगर हमने ही पैसे दिए तो मिनिस्टर काहे के। वहाँ थोड़ा सा लाज भी होती है ना, थोड़ा सा मान भी होता है। तो ये चीज़ें रही हैं, इस मुल्क में रही हैं। इस मुल्क में होता बहुत कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ एक इल्ज़ाम तराशी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका वजूद ही कोई सर पैर नहीं होता, उस पर हम चल जाते हैं। हम उन चीज़ों में नहीं घुसते कि जो वाकई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें आपको ये हो सकता है कि एक थोड़ी सी कोशिश से शायद कुछ हो जाए। होता ना कि मैंने थोड़ी सी कोशिश की, शायद कुछ हो गया, कुछ मिल गया। अब इसमें ये जो मिनिस्टर थे और ये वो पुलिस गई बुकिए की तरफ, अगर एक भी कंप्लेंट सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती तो ये ठग ठग करके ऐसे करके लोग बात कर रहे होते, सामने चीज़ें आ जाती। अब ये हुआ कि उन्होंने रेड इस तरह से करवाई जैसे पुलिस की रेड होती है। पुलिस की रेड ऐसी नहीं होती जो रिकॉर्डेड हो। कई पुलिस की रेड्स ऐसे होते हैं जो मेरे वाल पुलिस भेजती या मैंने किसी की तरफ पुलिस भेज दी, ये थोड़ा सा तंग करा पुलिस वाले को, बस थोड़ा छेड़ना है जाके, वार्निंग दे दो जरा जाके। वो कोई सरकारी दस्तावेजात सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं पड़ा, वो अलग होगा। कोई कंप्लेंट हो जाए, ऐसी चीज़ हो जाए तो बंदा मजबूर हो जाता बताने के लिए कि हाँ ये हुआ था। उन्होंने कहता जब कुछ ऐसी चीज़ हुई नहीं तो मैं ज़रूर बोलना। अच्छा उस्ताद साहब, ये हुआ था कि अगर हम बात करें तो बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आईसीसी डिफरेंट बोर्ड्स को अप्रोच करता है कि भाई ये तुम्हारे खिलाड़ी हैं, ये हरकतें कर रहे हैं, हमें सस्पिशियस लग रही हैं, ज़रा इन पे नज़र मारो, ये देखो क्या कह रहे हैं, ये मैल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, कोई करप्शन हो सकती है, कोई मैच फिक्सिंग हो सकती है। पीसीबी को भी बड़ी दफ़ा अप्रोच किया, लेकिन अब पता नहीं क्या माजरा है भाई, ये इनको कमज़ोरी पड़ जाती है वहाँ पे, इनके गोटे गिट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। जो अपनी जो चीज़ें बंदे के पास पड़ी होती है ना, मतलब मेरे पास मिला तादाद कई दिन लग जाएं, कई हफ्ते लग जाएं, अगर रोज़ भी शो करना शुरू करें मैच फिक्सिंग पे, बिल्कुल, तो 10, 12, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीने बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसी तरह का था कि कई दफ़ा बंदे को अफसोस होता है कि यार ये एक मौका आया था। मैंने पहले भी कई दफ़ा पॉडकास्ट में बात की है कि दुनिया में 2 चीज़ें, उनके बारे में सबूत हासिल करना या सबूत लेना या सबूत देना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। वो कौन से काम है? एक तो ये मैच फिक्सिंग है, एक मैच फिक्सिंग, दूसरा धांधली, इलेक्शन में धांधली। हाँ ठीक है जी। अब जब मैच फिक्सिंग इतना ही मुश्किल काम है तो अगर कहीं से प्रॉपर चैनल से आपको अप्रोच किया जाता है कि ये आपने देखना है, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। एक शायद रेपुटेशन का इदारा आपको कर रहा है, शायद आपको ऐसे क्लू मिल जाएं, ऐसे सिरे मिल जाएं जिससे वो कोई चीज़, नई चीज़ हमारे सामने आ जाए। एक लॉर्ड कॉन्डन मेरे ख्याल में एंटी करप्शन यूनिट आईसीसी का सरबराह रहा है, जो इतना नाम उसका भी नहीं हुआ, ठीक है, किसी का भी नहीं हुआ, उसका हुआ, किसी और का नहीं हुआ, यानी कि बड़ा मशहूर लॉर्ड कॉन्डन। उसने बाकायदा 2 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अप्रोच किया था, 2 मरतबा। इंटरेस्टिंग कि जनाब एक इंडियन अमीर आदमी है, कारोबारी आदमी है, जो लंदन भी आता है, जो इंडिया में भी रहता है, उसने हमें अप्रोच किया है कि जनाब रतन मेहता एक है शख्स जो बुक भी करता है, बुकिया भी है और सट्टेबाजी भी करता है। अच्छा। वो कहता है लंदन के बार में वो मेरे साथ बैठा हुआ था। उस बंदे ने लॉर्ड कॉन्डन को बोला?
आईसीसी को उसने अप्रोच किया ना कि ये एक बंदा है रतन मेहता, एक बुकिया है रतन मेहता का। कई जगह पे जब इन्वेस्टिगेशन आप जाके देखो सरकारी फाइलों में तो आपको नाम मिल जाएगा रतन मेहता। ठीक है। उन्होंने कहा रतन मेहता मेरे साथ बैठा हुआ था बार में, हम लोग लंदन के एक बार में बैठे हुए थे। तो बकौल लॉर्ड कॉन्डन के कि उस इंडियन कारोबारी बंदे ने क्या अप्रोच किया था, क्या कहा था कि कम अज़ कम उस वक्त जब मैं और रतन मेहता बैठे हुए थे तो रतन मेहता ने 20 मरतबा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को राब्ता किया था। इंटरेस्टिंग। ये कब की बात है? ये 1999 का वर्ल्ड कप चल रहा था। इंटरेस्टिंग। और वो इंडिया का मैच था, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। तो उसमें ये था कि वो कहता था कि 2 मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था रतन मेहता। एक मोबाइल के साथ वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ राब्ते में रहता था और दूसरे मोबाइल के साथ वो अपनी सट्टेबाजी कर रहा था अगले दिन के मैच की। इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो उसने लॉर्ड कॉन्डन ने, आईसीसी ने, वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम भी उन्होंने सीखा राज होता है या सीखा राज होता है, सीखा राज होता है मेरे ख्याल, शायद सीखा राज में रखे थे। और जो वो इंडिया का कारोबारी बंदा था उसका भी लिखा गया था कि ये नाम भी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। सिर्फ रतन मेहता का नाम उसने किया था कि इनू तुसी फड़ लोगे, कानून मिल जाएगा सब, तो तानू हो सकता बहुत कुछ मिल जाएगा। अब ये अप्रोच किया गया, ये हमारे यहाँ सोए हुए थे, खामोश थे, सोए हुए थे, या काम करने की आदत नहीं है, या इस तरह के जंबेले में जाने की नहीं आदत, कमजोरियां जाएंगे नहीं जाएंगे, इतना कुछ करना पड़ेगा, हमारे वसाइल भी नहीं है, छोड़ो यार, हमारे पास बजट भी इतना नहीं होता कि हम मैच फिक्सिंग को प्रॉप कर सकें। ये भी साथ में बता दूँ। अच्छा जी। हाँ, ये भी एक, कई लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता कि हमारे पास बजट नहीं है। क्रिकेट बोर्ड, कई साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जब हंसी क्रोनी का हो रहा था, उनको डर पैदा हो गया था जो बजटरी एलोकेशन होती है मैच फिक्सिंग के ऊपर प्रॉप करने के लिए जो हम खर्च कर सकते हैं वो एग्जॉस्ट कर रहे थे। लेकिन हमारा बजट साउथ अफ्रीका के बोर्ड के बजट से तो बहुत ज़्यादा है यार। अब आपको पता है कि मैच फिक्सिंग का कितनी बजटरी एलोकेशन है? 10 ये नहीं होता कि एक बजट होता है, आप खुद बजट पेश करते हैं, बजट में कितनी चीज़ें होती हैं, इसके लिए एजुकेशन के लिए इतने पैसे, तालीम के लिए इतने पैसे, हेल्थ के लिए इतने पैसे, पुलिस के लिए इतने पैसे, फ़ौज के लिए इतने पैसे, स्कूलों के लिए इतने, फलाना होता है ना, होता है। ऐसे पीसीबी का जो अपना बजट है उसका एसीयू का भी डिफरेंट बजट होता है कि इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। ठीक है। तो इन्होंने किया नहीं। अब उसी जो दूसरा ख़त था ना, एक ख़त में तो इंडिया की बात थी कि इंडिया के साथ जो वर्ल्ड कप में मैच हो रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली जैसे गोरे लिखते हैं या इदारे लिखते हैं बाहर के कि मोस्ट प्रॉब्ली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं टिल द टाइम के वो कंफर्म ना हो जाए। तो एक मैच इंडिया के बारे में था, ये खामोश रहे। दूसरा ख़त था रतन मेहता के हवाले से। वो ख़त था पाकिस्तान और बांग्लादेश का मशहूर तरीन, इतना मशहूर तरीन मैच फिक्सिंग के हवाले से कि हर आज तक शोर मचा रहता है कि वो मैच फिक्सेगा। इतना बड़ा मैच, ये भी वही 1999 वर्ल्ड कप वाला 99, उसमें भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से बात थी, उसको भी नहीं इन्होंने किया। मैंने आसिम सदीक के साथ बैठ के एक दफ़ा शो किया था कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले। उसमें ये कहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का जब मैच हुआ था शोर बड़ा मचा था। इतना शोर आज तक नहीं मचा, आज तक इतना शोर नहीं मचा जितना पाकिस्तान बांग्लादेश का वर्ल्ड कप 99 में हुआ था का, कि मैच के बारे में शोर मचा के मैच फिक्स। अफसोस की बात है उसको साबित नहीं कर सके। उस वक्त जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी, मिस्टर जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी, एक जुडिशल कमीशन बना था जिसको ये इंक्वायरी दी गई थी। उस इंक्वायरी में जो पेश होने वाले थे उनमें एक हमारे दोस्त हैं, क्रिकेटर हैं, मेरा ज़ाती तौर पे उनके साथ साल का ताल्लुक़ है। सरफराज नवाज वो भी थे, माजिद खान भी थे, सलीम परवेज़ भी थे, और फिर जर्नलिस्ट भी थे, फिर ऑफिशियल भी थे। लंबी चौड़ी इंक्वायरी हुई थी, साबित नहीं कर सके। बीच में एक एनोनिमस कॉल आई थी, ये मैंने डिस्कस किया था आसिम सदीक के साथ, कि एक एनोनिमस लेटर आया था जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी के कमीशन को। ठीक है। उसमें लिखा हुआ था कि जी जिसने लिखा था वो एनोनिमस लेटर,
उसने कहा था कि उसने बात करते हुए सुना है, खालिद महमूद उस वक्त थे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के जी, वो बात कर रहा था, उस वक्त थे वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, वो मियां नवाज शरीफ के साथ बात कर रहे थे। वो कोड कर रहा था कि वो खालिद महमूद मियां नवाज शरीफ को, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को कह रहे थे कि जनाब हम ऐसा करते सेल्फ फाइनेंसिंग पे चले जाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, आपसे पैसे मांगते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते, वफाकी हुकूमत खुद फंसी होती है, परेशान होती, तो हम सेल्फ फाइनेंसिंग में चले जाएं तो हम अपने पैसे खुद बना सकेंगे। ये बात हो रही थी। उसने कहा कि जी इसकी आड़ में क्या था, उसने कहा जी इनका अल्फला बैंक का अकाउंट है क्रिकेट बोर्ड का, अल्फला बैंक के अकाउंट में मिलियन डॉलर्स पाउंड्स आए हैं, और ये किधर से? एनोनिमस लेटर में सिर्फ ये था कि अल्फला बैंक का जो अकाउंट है उसमें मिलियन पाउंड डॉलर्स आए हैं, और उसका कहने का जो एनोनिमस लेटर जिसने लिखा था उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान बांग्लादेश का जो मैच हुआ था उसके फिक्स होने के बाद ये ट्रांजैक्शन हुई थी। अब जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी के कमीशन ने बाकायदा क्रिकेट बोर्ड का जो मैनेजर फाइनेंस था मुश्ताक अहमद, उसका स्टेटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंटेड मैं बात कर रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट्स पे है, बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे, तो उन्होंने कहा हाँ जी ये ट्रांजैक्शन बताएं, ये एक एनोनिमस लेटर आया। तो उन्होंने कहा कि जी वो जुलाई 1998 से लेकर मार्च 1999 यानी कि 8-9 महीने का पीरियड है, 8-9 महीने के पीरियड में उन्होंने कहा कि जी ये 15 लाख डॉलर आया है हमारा जो क्रिकेट बोर्ड का अल्फला बैंक का अकाउंट है। और ये आया कहाँ से है? ये एक ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल है कंपनी, उनके साथ क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान के जितने मैचेस होंगे ना वो उनको टेलीविज़न राइट्स नहीं होते वो उनको दिए हुए थे। तो 15 लाख डॉलर आए, 1.5 मिलियन डॉलर्स के बकौल उनके, उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए, उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए कि यार ये देखो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, ट्रांस वर्ल्ड कंपनी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से क्रिकेट बोर्ड के अल्फला बैंक के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र किए थे 8 महीने के दौरान। तो वो कोई चीज़ साबित नहीं हुई कि ये तो इनका कोई टेलीविज़न राइट्स थे, एग्रीमेंट था, ये तो बिजनेस कर रहे थे अपना, ये तो उसका नहीं हुआ, कोई चीज़ साबित नहीं हुई। मैं उस पर बात कर रहा हूँ, उस दिन भी मैंने बात की थी आसिम सिद्दीक के साथ। मैं कहा जी मैं एक बात कहता हूँ और मुझे यकीन है कि अगर उस बात की तरफ ये चले जाते तो पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच फिक्स होने ना फिक्स होने के बारे में शवाहिद मिल जाने थे। ठीक है, वो क्या बात थी? क्या बात थी? आज मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि जो इंडिया का कारोबारी बंदा था जिसने आईसीसी को ख़त लिखा और आईसीसी ने आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख़त लिखा कि ये एक बिजनेसमैन है इंडिया का, ये रतन मेहता का नाम ले रहा है, रतन मेहता के पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बातचीत हो रही है, टेलीफोन पे 20-20 कॉलें हो रही हैं, और दूसरे मोबाइल से वो सट्टेबाजी कर रहा है और एक मोबाइल से वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बात कर रहा है। इस वजह से मैं जिक्र कर रहा हूँ, जब वो पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच की बात की तो ये हो गया कि वहाँ पर इंग्लैंड में ना जो सट्टेबाजी होती है ना वो लीगल है। वहाँ विलियम हिल है, जाकर कभी चेक कर लेना आपने उसमें। हाँ, तो गैम्बलिंग साइट्स वगैरह सारी लीगल है। तो विलियम हिल एक बड़ा वो किया, वहाँ पे बैटिंग हुई। वहाँ पे बैटिंग किस तरह की हुई? अब ये सट्टेबाजी को जानने वाला, बुकिए को जानने वाला, बुकिए काम को जानने वाला, सट्टेबाजी के काम को जानने वाला, क्रिकेट मैचों में होने वाली बैटिंग को जानने वाला, वो समझ जाएगा। एक टर्म इस्तेमाल होती है स्प्लिट बैटिंग, तकसीम शुदा सट्टेबाजी। ये इसको ज़रा इलाबोरेट करें। वो ये है कि आउटलेट्स थी 200 से ज़्यादा, ठीक है, विलियम हिल की, और 16,000 के करीब उस वक्त उनका मुलाजम था। आपका मुझे नहीं पता कि आप कितने, 16,000 एम्प्लॉयज़ का, और मिलियन में उनका जो टर्नओवर जो होता है ना, ठीक है, साल का टर्नओवर नहीं होता, वो मिलियंस में होता है। तो स्प्लिट बैटिंग में हुआ कि जो आउटलेट्स थी, मुख्तलिफ आउटलेट्स, मैंने बताया ना 200 से ऊपर आउटलेट्स थी, मुख्तलिफ आउटलेट्स पे बैटिंग शुरू हो गई थी 50 पाउंड, 100 पाउंड, 50 पाउंड, 100 पाउंड बांग्लादेश पर। उस वक्त बांग्लादेश का भाव था 33 का, 33-1
मतलब ये है कि 1,000 रुपये आप सट्टेबाजी करोगे तो 33,000 मिलेंगे। पाकिस्तान का भाव था 20 पैसे, उसको कहते हैं 20 पैसे से हाफ मनी 50 पैसे, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर आप 1,000 रुपये लगाओगे ना तो 200 रुपये जीतोगे अगर पाकिस्तान जीत जाता है, या मैक्सिमम 50 रुपये जीतोगे। बांग्लादेश पर 1,000 के साथ 33,000 रुपये आप जीतते हैं। तो स्प्लिट बैटिंग चाहे 50 पाउंड की हो रही थी, 100 पाउंड की हो रही थी, छोटी छोटी तकसीम के साथ, लेकिन भाव देखो 33 का था। उसमें विलियम हिल एक स्टेज पे जाके गेज कर दिया उसने। उन्होंने कहा मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो नहीं है लेकिन ये मैच फिक्स है, इस तरह स्प्लिट बैटिंग हो ही नहीं सकती। और वाकई ये स्प्लिट बैटिंग का कॉन्सेप्ट जो दुनिया में है ना, आउटसाइडर है, डार्क हॉर्स है, छुपा रुस्तम है, अंडरडॉग्स आ गए, चलो आपने बैठ गया। स्प्लिट बैटिंग नहीं होती, छुपा रुस्तम भी हो ना, अंडरडॉग भी हो, स्प्लिट बैटिंग नहीं होती। वो मेरी तरह का चला जाएगा, आपकी तरह का चला जाएगा, छम्मे की तरह का चला जाएगा, जाओ पैसे लगाओ भाई, शायद जीत जाएं, शायद जीत जाएं। यहाँ तो जिस तरीके से बैटिंग हो रही थी, विलियम हिल समझ गया। उन्होंने कहा मेरे पास इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास कोई नहीं है, ये मैच फिक्स है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। अब हमें नुकसान हो रहा है कि हमारे पास बैटिंग सट्टेबाजी इतनी हो गई है बांग्लादेश की कि जब हम पेमेंट करेंगे तो हमें तो बहुत नुकसान होगा, लुटिया डूब जाएगी हमारी। अब क्या करें, किस तरह से रोक सकते हैं? उन्होंने भाव कम करना शुरू कर दिए। भाव कम क्यों करते हैं? बैटिंग ज़्यादा शुरू हो जाए, सट्टेबाजी ज़्यादा हो जाए तो भाव कम हो जाता है, सट्टेबाजी कम हो तो भाव बढ़ जाता है। पेमेंट्स को वापस उसको कंट्रोल में रखने देखो ना, बुकिया ने बुक मैनेजमेंट करनी होती है ना, उसने कारोबार करना, जैसे आमतौर पे कारोबार नहीं करते कि भाई मैंने इससे पैसे लेने हैं, इसको देने हैं। तो ऐसे वो करता है कि दोनों तरफ उसकी जीत हो। दोनों तरफ जीत का मतलब क्या होता है कि आप दोनों तरफ मैनेज कर सको। ये नहीं कहता धुन आप एक तरफ कर लो दूसरी तरफ ना करो, तो आप तो कोई नुकसान होगा, तीसरे दिन आपकी बुक बंद हो जाएगी। वो अब एक ऐसा मौका था कि जितने भी सामने पेश हो रहे थे, 6-7 तो जर्नलिस्ट पेश हुए थे ना, तो 3 ये खिलाड़ी थे पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, किसी ने भी इस बात को वहाँ उठाया ही नहीं, इनको पता ही नहीं था। लो जी, अगर ये उठा देते ना तो एक फ़ायदा हो सकता था। और फ़ायदा क्या होता? आईसीसी का रूल बन चुका हुआ था कि अगर किसी मैच को वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये मैच फिक्स है, तो इंग्लैंड के जितने भी लीगल बुक मेकर हैं ना, उनसे रिकॉर्ड जो सट्टेबाजी उस मैच पे हुई होती है उसका सारा रिकॉर्ड देखेंगे कि ये किस तरफ जा रही है नैया, उस बैटिंग पैटर्न से स्टडी करेंगे। आप गेज करना शुरू करते हो कि यार ये लगता है कि, और यूजुअली तौर पे अमूमी तौर पे जो लीगल बुक मेकर होता है ना, वहाँ मैच फिक्सिंग नहीं होती। हाँ, बैटिंग और मैच फिक्सिंग में फ़र्क होता है। यहाँ होती है, इंडिया में होती है। क्यों? इलीगल बुक में। बिल्कुल। यहाँ होती है। जो इंग्लैंड का भी मैच फिक्स करेगा ना, इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी, साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी, तो मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर वो इंडिया के बुक मेकर को प्रेफर करेगा। अच्छा, मेरे ख्याल से सितार साहब, इसी बात के साथ इट्स टाइम टू कंक्लूड टुडेज डिस्कशन। मतलब बड़ी अजीब सी बात है। एक तो अजीब सी बात यही है कि मैच फिक्स का अपना मैच फिक्स होना, लेकिन उससे भी बड़ी ज़्यादा अजीब बात यह है कि यार ये जो आपने अभी सारा मामला बताया, ये जब वो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सारे जुडिशल प्रोसेस चल रहा था, तब किसी ने ये बात उठाई ही नहीं। वो सिंपल बात होती है। मुझे कई चीज़, मैं शो कर रहा हूँ ना, हो सकता है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जो पता ना हो, मुझे ना पता हो, लेकिन जब आप वो इन्वेस्टिगेशन मुझे पता चले ओ बड़ा इंपॉर्टेंट था यार, मैं वहाँ मेरे पास तो था ही नहीं। लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तब आप ये बात नहीं उठा रहे, आपको पता नहीं है, तो भाई एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना। टर्म्स एंड रेफरेंस होते हैं ना, TOR होते हैं ना, कोई भी कमीशन बने, कोई भी इंक्वायरी शुरू हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो, तो उसमें होता है कि आपने ये मामला उठाना। अब देखो ना, एनोनिमस लेटर आया हुआ था, एनोनिमस लेटर था, किसने भेजा किसने नहीं भेजा कोई नाम नहीं था, एनोनिमस लेटर था। लेकिन जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी कमीशन ने कहा कि यार इसको प्रॉब कर लो, ये ना हो कि इसकी वजह से एक ऐसी चीज़ निकल आए जो बाद में हमारे गले ना पड़ जाए। बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने किया ना, किया। तो अगर उस वक्त जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी के कमीशन के सामने ये जितने पेश हो रहे बात आ जाती है बांग्लादेश की मैच फिक्सिंग के, अगर ये कहते कि यार विलियम हिल का रिकॉर्ड, लीगल बुक मेकर का रिकॉर्ड निकलवा लो, ICC आप रिक्वेस्ट कर लो,
तो ये हो सकता था। खैर, दिस वाज इट फ्रॉम अस फॉर टुडेज एपिसोड। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। ये बड़ी कोई गहरे किस्म के इंकशाफात कर दिया सितार साहब ने, तो वो भी बताएगा, अपनी राय इसके बारे में देगा। बाकी आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।